मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और अन्य नेता भारत निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमारे उम्मीदवार का निर्वाचन बिना किसी आधार पर रद्द किया गया है। लोकतंत्र में यदि हम निर्वाचन आयोग के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? क्या पार्टी न्यायालय का रुख करेगी? इस सवाल पर उन्होंने आगे कहा कि कल चुनाव आयोग क्या कहता है इस आधार पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है और ये जानबूझकर किया जा रहा है। चुनाव आयोग को मध्यस्थता करनी चाहिए और उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये भी हमें धरना देना पड़ा है। हमारे कैंडिडेट का निर्वाचन जो है वो रद्द किया, नॉमिनेशन बिना किस आधार पर, और लोकतंत्र में हम अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना किसी कारण कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, उनका नामांकन जज किया मीनाक्षी जी का। इसके विरोध हम यहाँ पर आए हैं आज। कोर्ट भी जाएंगे, दरवाजा खुला हुआ है। अब कल इलेक्शन कमीशन क्या कहता है उसके आधार पर अपने निर्णय लेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र की सरासर हत्या कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए, करना पड़ेगा। अब कल इसी क्या बोलता है देखते हैं। वहीं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने पर कहा, निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता तार-तार हो गई क्योंकि 5:30 बजे हमें आरओ ने समय दिया, लेकिन यहाँ 5:30 बजे चुनाव आयोग का कार्यालय बंद हो जाता है। हम आरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो उसके खिलाफ हम आवेदन कहाँ देंगे? चुनाव आयोग में देंगे, लेकिन वो 5:30 बजे बंद हो जाता है। हम मिलना चाहते हैं लेकिन हमें कोई मिला नहीं। हमें आवेदन देने के लिए धरने पर बैठना पड़ा, उसके बाद हमारा आवेदन लिया गया। कानूनी सलाह लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को घेरते हुए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। क्रेडिबिलिटी पे आप लोग जो अमूमन सवाल खड़े करते हैं, क्या फिर एक बार वही क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा होता है? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता बिल्कुल तार-तार हो गई है, क्योंकि जब 5:30 बजे मध्य प्रदेश के आरओ सुनवाई का समय दिया और यहाँ 5:30 बजे कार्यालय बंद हो गया, तो उसके निर्णय के खिलाफ हम एप्लीकेशन कहाँ देंगे? भारत निर्वाचन आयोग में। भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय 5:30 बजे बंद, एप्लीकेशन हम मिलना चाहते हैं, कोई मिला नहीं। इतने एरोगेंट हैं कि कोई मिला नहीं। हम यहाँ धरने में बैठे तब जाकर हमारा एप्लीकेशन लिया है। बाबू ने हमको एप्लीकेशन देने के लिए धरना में बैठना पड़ा, क्योंकि ये एप्लीकेशन जब हम देंगे तभी तो हम आके सुप्रीम कोर्ट जाने का जो रास्ता तब तो खुलेगा। नहीं तो निर्वाचन आयोग यदि नहीं जाते तो कोर्ट ये कह देती आप निर्वाचन आयोग पहले दो। आप लोगों की अब लीगल लेंगे, सलाह लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह लोकतंत्र का बुनियादी मामला है। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक वे हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे। हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद भी यहाँ मौजूद हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज करना लोकतंत्र की प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाने की सुनियोजित कोशिश है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नामांकन पत्र में किसी तरह की त्रुटि या जानकारी छिपाने का आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को जब यह एहसास हुआ कि कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी, तब उन्होंने ये कदम उठाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।